औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। टुडे आवर सेकंड लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड एडमिनिस्ट्रेट्स एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कशन का जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों, और साथ में हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेवलप कर सकें। ठीक है, तो आए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। बताएं जी, आप में से कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करे कि साइकोलॉजी क्या होती है, इसका ओरिजिन क्या है। तो बताएं जी इसके बारे में कोई। जी, मिस समीन आप बता दें, आप तो 2 दिन से थी लेक्चर में। बताएं आप प्लीज। भाई हेजिटेशन आपको खत्म करनी पड़ेगी। हेजिटेशन अगर आप रखेंगे तो फिर इंटरव्यू में क्या हाल होगा आपका। वहाँ पे तो पैनल जो है ना सर वो। हाँ जी, जी जी बताएं सर हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी सर हम साइकोलॉजी में माइंड की स्टडी करते हैं। हम्म। सर और इसमें माइंड और हमारी जो बिहेवियर की स्टडी है, सर इसमें हम साइकोलॉजी में अपने माइंड और बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी का जो वर्ड है, ठीक है, ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। उन वर्ड के बारे में आप बता सकती हैं कि कौन कौन से 2 वर्ड हैं। ये सर सर साइको लोग और लोगस एक लोगिक साइकी है सर और साइको दूसरा लोगस है। ठीक है, साइकी का मतलब क्या लोगस होता है। सर सर साइकी का क्या मतलब है। साइकी का मतलब होता है अ, सर इसका साइकी मतलब का होता है मतलब कि सोल होता है। आप देखें ना, आप मतलब देखें आप जो प्रीवियस मैंने लेक्चर दिए हैं वो आपने देखे होते तो आज आपको अभी कंफ्यूजन ना होती, पर आपने देखे ही नहीं है। आप लोग जहमत ही नहीं करते कि सर ने चले जो पढ़ाया है, जो लेक्चर दिया है, तो वो तो बंदा कम से कम देख ले। ठीक है, कल मैंने आपको हाँ बताया था। सर ये तो बात हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो साइकोलॉजी है, जी सर। ये जो साइकी का जो मतलब है वो सोल है, और जी। लोगोस का मतलब कोर्स ऑफ माइंड लाइफ। है। हम्म। और जो लोगोस का मतलब क्या है। साइकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है, और इसको हम स्टडी ऑफ सोल कहते हैं, और सर इसका मतलब लाइफ स्टडी होता ऑफ है। ह्यूमन लोगों का बिहेवियर। मीन्स हम्म। सर लोगो मीन्स लाइफ होता है। लोगोस का मतलब लाइफ भी होता है, और हम इसको स्टडी भी कहते हैं। एजुकेशन के सेंस में हम इसको स्टडी कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। स्टडी। ठीक है, आप यस सर। बायोलॉजी की टर्म में लोगोस का मतलब जो है ना वो यस लाइफ सर। होता है। आप बायोलॉजी की टर्म यूज ना करें, यहाँ पे हम एजुकेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने एजुकेशन की जो टर्मिनोलॉजीज हैं ओके हमने सर। उनको देखना है। अच्छा, चलें जी, ये क्वेश्चन हमारा पहला जो है, मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि साइकोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, साइकी एंड लोगस। ठीक है, साइकी का मतलब होता है सोल, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी कि इनिशियल स्टेज में जब साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया गया था, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन की गई थी साइकोलॉजी की वो ये थी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। फिर मिडल एज में इसकी डेफिनेशन जो की गई थी, यानी कि स्टडी ऑफ माइंड, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। और जो अब करंट सिचुएशन हमारे पास चल रही है, करंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो 3 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि ओरिजिन ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं कि ये साइकोलॉजी कैसे ओरिजिन हुई। बताएं जी इसके बारे में।
कोई आइडिया है आपको तो? जी बताएं बताएं, शाबाश। मिस सीना आप बताएं जरा। जी सर। साइकोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ था, ये बताएं आप मुझे। जी कोई और बता दे, साइकोलॉजी का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ था। मिस सीना बताएं आप बस। आप लोग तो बिल्कुल ही सर कर रहे सॉरी, हैं। नहीं आता, इसी क्वेश्चन नहीं आता। चलें जी, नहीं आता तो मैं बता दे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1879 के अंदर जो है हमारे पास विलियम वुंड साहब हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं, ठीक है। उन्होंने लिप्जिन जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी के अंदर, वहाँ पे एक लिबर्टी कायम की थी। और फिर उन्होंने डिफरेंट जो ह्यूमंस हैं उनके ऊपर उनको एक स्टिमुलस देकर उनके ऊपर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। तो फिर उस एक्सपीरियंस की बेस पे इन्होंने जो है ना वो साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया था, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, और यही साइकोलॉजी का ओरिजिन है, क्योंकि 1879 में जो है ना साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया था, और पहले फिलॉसफी जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। जी बताएं, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है हमारे पास। फादर ऑफ साइकोलॉजी जी जी बताएं प्लीज। विलियम वाउंड। विलियम वाउंड। सर विलियम विलियम वोंट, वॉन्डर। ठीक है। जी विलियम वोंट ही हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वो कौन है, ये भी बताएं प्लीज। हु इज द फादर ऑफ जे बी एक्सपेरिमेंटल वाटसन। साइकोलॉजी। जे जी बी वाटसन। सर ये भी विलियम जे वॉन्डर बी हाँ है। जी, वाटसन। ये भी नो विलियम सर। वोंट है, और आपने सर कंफ्यूज नहीं ये होना भी, यहाँ पे। यस सर ये भी, यस सर ये भी जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर है, ये भी विलियम वॉन्डर है। हाँ जी, वुंडर्स नहीं पढ़ते, इसको विलियम वोंट पढ़ना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट और क्वेश्चन रिपीट हमारे कीजिए, पास है। विलियम वॉन्ड। हाँ जी, विलियम वोंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। जी, ब्रेन एंड माइंड के का जो डिफरेंस है वो बताएं जरा प्लीज। सर जो ब्रेन है, जी जी। सर हम जो भी कोई काम करते हैं, ठीक है सर, हम जो भी कोई काम करते हैं वो हमें, जो हमारा ब्रेन है वो हमें मतलब उस काम करने को वो कहता है कि मोटिवेट करता है कि आप ये काम करो। हम्म। और सर माइंड वो है कि नहीं मैम, आपको इसका मतलब कंसेप्ट हमारे नहीं है। सर माइंड जो है कोई ना, भी जो, माइंड हम कहते हैं फीलिंग्स को, परसेप्शन को, थॉट्स को। अब और देखिए जो ना मैंने। ब्रेन है वो हमारा, जी जी। जो हमारा हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल अपेयरेंस जो है ना, उसको हम कहते हैं ये माइंड। हाँ जी। और जो अ, ये जी उसको जी कहते हैं बताएं। सर, जो फिजिकल अपेयरेंस है जिसको हम टच कर सकते हैं उसको ब्रेन कहते हैं। और ये मतलब इसको हम कहेंगे हार्डवेयर जो होता है जैसे। जी जी और बिल्कुल जो ऐसे ही। माइंड है ये फीलिंग, थॉट्स, परसेप्शन, ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम टच नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आपने ठीक बताया। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आप देखें ना कि इंसान के सर के अंदर जो दिमाग आपको एक, यानी कि वो चर्बी का एक लोथड़ा सा बना होता है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक हुजम होता है, ठीक है। जिसकी एक स्पेसिफिक शक्ल होती है, ठीक है। जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन के अंदर जो हमारी फीलिंग होती हैं, जो थॉट होती हैं, जो सेंसेशन होती हैं, जो परसेप्शन होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो हमारा माइंड होती हैं। माइंड को हम देख नहीं सकते, ठीक है।
और ब्रेन को हम देख सकते हैं क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ब्रेन को हम हार्डवेयर भी कह सकते हैं और माइंड को हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते। अब देखें, आपके सेल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर है, कभी किसी ने देखा है कि वो सॉफ्टवेयर हमारे सेल फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो विंडो है वो कभी किसी ने देखी हो? ऐसा तो नहीं ना होता। ठीक है, तो हम अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो थॉट है, जो सेंसेशन है, उनको भी हम नहीं देख सकते, तो इसलिए वो हमारे माइंड से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो ब्रेन जो फिजिकल एग्जिस्ट करता है, जिसकी एक स्पेसिफिक शक्ल होती है, उसका वॉल्यूम होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो ब्रेन होता है। जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसके अंदर फीलिंग होती हैं, थॉट होती हैं, सेंसेशन होती हैं, परसेप्शंस होती हैं, वो क्या कहलाता है? वो हमारा माइंड कहलाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट चलें जी। व्हाट इज यस स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ सर, क्लियर थॉट? हो गया। जी, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, इसके बारे में बताएं जी। बताएं बताएं, शाबाश। जुनेद हुसैन सर, आप बताएं जरा, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कोई आइडिया है आपको? जी सर। जी स्ट्रक्चरलिज्म ये है कि उस वक्त सर, की आप अपना जो फिलासफर हैंड फ्री है ना ने वो ये उतार दें, कहा था आवाज नहीं आ रही प्रॉपर कि आपकी। ये जो फिलासफर सर, हैंड फ्री उतार दें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी सर जी जी। हैंड फ्री तो मैंने नहीं लगाया पता नहीं, फिर आवाज कट रही है आप। अभी सर। हैंड फ्री नहीं लगाया हुआ। चलें, ओपन अब आ रही है, स्पीकर। आप बोलें जी। बोले बोले अच्छा। शाबाश। स्ट्रक्चरलिज्म के थॉट्स के जो हामी थे उनका ये था कि जी, स्ट्रक्चरलिज्म के जो फिलोसफर थे ना, जो उसको के माइंड का जो स्ट्रक्चर है ना उस पे वो बेस करती है। जी जी ये नहीं बिल्कुल। जिस तरह, तो उन पे सबसे बड़ा ये इतराज था कि उन उन पे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन ये आया था कि स्ट्रक्चरलिज्म की जब आप बात करते हो तो माइंड तो जो है वो 3 पार्ट्स पे डिवाइड है, जिसको हम कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस कहते हो। तो फिर हम किस पार्ट्स को लेंगे, हम किस स्ट्रक्चर को लेंगे? आप माइंड की बात करते हो तो उन्होंने ये फिर उस पे मजीद ये डेवलपमेंट हुई, तो उन्होंने कहा था कि कॉन्शियस पार्ट्स को हम लेंगे। तो उस पे फिर ये बात आई कि कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं कि हम उनके बारे में सोच नहीं रहे होते, उस वक्त हम उनको फोकस नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियसली हमारे जहन में आते हैं। तो फिर हम उन थॉट्स को क्या नाम देंगे? तो फिर ये इस तरह फिर ये आया कि स्ट्रक्चरलिज्म को उन्होंने अपोज कर लिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया। यहाँ तक मुझे अभी रिवाइज नहीं किया, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ था, तो मुझे प्रोबेबली मे बी मैं ठीक से आपको समझा सका हूँ। चलें जी सर, थैंक यू, आपका पॉइंट आ हेलो। गया जी। नेक्स्ट मिस हिना, आप बताएं जी, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताएं प्लीज। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? तो जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है ना, ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, सबसे जी पुराना है। और इसके जो इस जो है ये स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक क्या क्या होता है कि जो हम मेंटल प्रोसेस है ना, मेंटल प्रोसेस को हम कंपोनेंट्स में जो है ना उसको तोड़ के उसका स्टडी कर सकते हैं। ओके। और ज्यादा मतलब इस जो है ये स्कूल ऑफ थॉट में ज्यादा माइंड पे फोकस किया गया, कि जी मेंटल एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा इन्होंने एक इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है हमारा इनर बिहेवियर जो मतलब इनर होता है उसकी स्टडी होती है, सेल्फ एनालिसिस। तो ये इंट्रोस्पेक्शन वालों ने इसको यूज किया है। ओके।
अच्छा और तो ये जो स्ट्रक्चरलिज्म में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जा सकती है। इसमें ज्यादा मतलब जो है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सेंसेशन, फीलिंग्स, परसेप्शन, आइडियाज वगैरह को स्टडी किया जा सकता है, और लेकिन कंपोनेंट्स की सूरत में। ओके, अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो इन्होंने यूज किया है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि उसमें रिजल्ट्स जो है ना वो 100% यानी कि हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या रीजन थी, किसकी वजह से इसके अंदर सब्जेक्टिविटी पाई जाती है? जी क्योंकि जी सर सर, आप जो बताएं। इनर होता है, अब हमें तो जुनेद एक्सटर्नल साहब आप बताना नजर आ रहा चाह रहे होता हैं है तो ना, आप बता दें, कोई इशू इनर नहीं। तो इंट्रोस्पेक्शन में ये था कि जो ऑब्जर्वर था वो किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो एंड पे वो उसके बारे में बयान करता है। मिसाल के तौर पर उसने एक फिनोमेना को ऑब्जर्व किया है, तो वो अपनी फीलिंग्स भी उसमें उसकी ऐड हो जाती हैं। उसमें जो वैलिडिटी या ऑब्जेक्टिविटी जो उस फिनोमेना को एक्चुअल जिस तरह वो फिनोमेना टेक प्लेस हुआ था वैसे नहीं रहता। फिर वो उसको अपने अल्फाज में बयान जब करता है तो उसकी अपने थॉट्स, उसकी अपनी फीलिंग्स और उसका वे ऑफ ऑब्जर्विंग जो होता है वो उसको डिपेंडेबल होता है कि वो क्या। मिसाल के तौर पर अगर दो ऑब्जर्वर है और वो सेम फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी पाई जाती है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है मे बी वो सेम फिनोमेना पे है, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो डिफरेंट आए। तो इस बिना पे जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी थी उस पे एक बिग क्वेश्चन मार्क आता था। तो ये इसलिए इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सर। चलें जी, ठीक हो गया, आपका पॉइंट सर आ गया। तो बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब जो होता है किसी इंडिविजुअल के अंदर झांकना, किसी इंडिविजुअल के जो इंटरनल है, उनके जो माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसको स्टडी करना है, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। उर्दू में हम इसको मुताले बातिन कहते हैं, यानी कि किसी भी इंसान का जो बातिन है जिसके बारे में हम अवेयरनेस नहीं रखते, हम उसको जानना चाहते हैं कि इंसान के माइंड के अंदर, इंसान की थिंकिंग थॉट के अंदर जो है ना वो अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें ऑब्जेक्टिविटी इस वजह से पाई, ये सब्जेक्टिविटी इस वजह से पाई गई थी क्योंकि आपने देखा है कि एक टाइम पे इंसान जो है ना वो एक मोमेंट में एक चीज के बारे में सोच रहा है और फिर दूसरे मोमेंट में फिर वो किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि इंसान की जो फीलिंग है, इंसान की जो थॉट है, जो सेंसेशन है, वो चेंज होती रहती हैं, वो एक जैसी नहीं रहती, उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं रहती। तो इस वजह से जो है ना वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ना वो फेल हुआ इंसान की फीलिंग को जजमेंट करने के लिए, परसेप्शन को, सेंसेशन को जजमेंट करने के लिए। क्योंकि इंसान की जो थिंकिंग है वो तो चेंज होती रहती है, फीलिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। इस वजह से जो है ना वो हम इंसान की जो एग्जैक्ट फीलिंग है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक टाइम पे इंसान क्या सोच रहा है या क्या उसके माइंड के अंदर चल रहा है, ये चल रहा है। हम इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक चीज की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल हमसे पीपीएससी का पैनल जो है ना वो एक इंटरव्यू लेता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली जो पैनल है वो आपकी जो पोटेंशियल एबिलिटी है, जो कॉग्निशन एबिलिटी है, और उसके साथ आपकी जो लीडिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो नॉलेज है, इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, वो चेक करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन हम समटाइम पता ही क्या करते हैं, हमारी जो अपनी ड्रॉबैक्स होती हैं, जो डीमेरिट्स होती हैं, कुछ चीजें जो हैं यानी कि हम नर्वस हो जाते हैं या फिर हाइपर टेंशन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम पैनल के सामने जो है ना वो छुपा लेते हैं, अपनी चीजों को समटाइम शो नहीं करते। वो क्वेश्चन तो इस तरह से कुछ करते हैं ताकि हम जो है ना वो इन जो इश्यूज हैं
यानी कि हमारे जो इंटरनल में जो चल रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। वो किसी हद तक सक्सेसफुल होते भी हैं, कुछ अग्रेसिव क्वेश्चन करके स्टूडेंट का जो रियल बिहेवियर होता है उसको बाहर लेकर भी आते हैं। और समटाइम जो है ना वो इंसान जो है ना वो अपना जो रियल फेस है वो बीपीएससी के पैनल को जो है ना वो शो नहीं करवाता, और ना ही अपनी जो डीमेरिट्स है, अपना जो बैकवर्ड एरिया है उसके बारे में वो नहीं बताता। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर सब्जेक्टिविटी थी, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में आप 100% श्योरिटी नहीं रखते। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है या ये जो इंटरव्यू मैंने किया है ये 100% है। ठीक है, आप जस्ट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनको ग्रेडिंग करते हैं, उनको मार्क्स करते हैं। ठीक है, एक और जो है ना वो मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो यानी कि इंग्लिश का पेपर जो है ना वो दो स्टूडेंट ने जो है ना वो किया है, या फिर एक स्टूडेंट ने जो है ना वो दो पेपर डिफरेंटली जो है ना वो किए हैं। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टीचर को दे देते हैं। अब हर टीचर जो है वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी सेंसेशन के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो है वो पेपर को चेक करता है। एक पे एक जो है ना वो सेम स्टूडेंट को जो है ना वो 80 मार्क्स दे देता है, और दूसरा जो है उसको 50 मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसके अंदर इंसान की अपनी जो थिंकिंग है, जो इंस्पेक्टर होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, उसकी अपनी थिंकिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। वो अनबाइस्ड जो है ना वो नहीं होता, वो बाइसनेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी फीलिंग सेंसेशन जो है ना वो भी किसी उस फेनोमेना के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, चलें जी, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट मूव करें या फिर इसके ऊपर मजीद बात करनी है, क्या ख्याल है? जी, जी सर, पोस्ट क्लियर हो चुका है। चलें जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास है, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई विलियम वॉन्ट कंसीडर फादर ऑफ साइकोलॉजी? तो विलियम वॉन्ट साहब जो हैं इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। जी बताएं जरा कोई स्टूडेंट। मैं हालांकि मैं इसका पहले आपको जवाब दे चुका हूँ। जी, जी जुनेद साहब रिस्पोंड करें प्लीज। जी सर। सर ये है कि फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्टरी थी लिपजेंग में, वो इन्होंने कायम की थी, और इन्होंने पहली मर्तबा जो था कि वो एक्सपेरिमेंटल किए थे माइंड के ऊपर। तो इस वजह से इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो फादर कहा गया है। और इन्होंने पहली लेबॉर्टरी जो थी वो भी इन्होंने बिल्डअप की थी टू अपने तजर्बात करने के लिए फिलॉसफी के मैदान में। तो इससे पहले एक्सपेरिमेंटल नहीं था, मतलब वो थिंकिंग करते थे फिलॉसफी की बुनियाद पे, वो करते थे, लेकिन कोई ऐसा मेथड कह लें या कोई ऐसी लेबॉर्टरी या कोई ऐसी टेक्निक उनके पास उन्होंने इस तरह से नहीं किया था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किया हो और फिर उसको बयान किया हो। तो ये पहला बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंटली उसकी तहकीक की। इसके साथ इसका एक स्टूडेंट भी था, मुझे वो नाम अभी माइंड में नहीं आ एडवर्ड रहा, एडवर्ड तो वो भी ब्रैफोर्ड था, और टिचनर, इन दोनों ने टिचनर नाम मिलके था, ये टिचनर एक्सपेरिमेंट उसका। किए थे जी जी सर, माइंड के टिचनर ऊपर। नाम था उसका, एडवर्ड ब्रैफोर्ड टिचनर। जी, मैंने तो कंप्लीट कर लिया। ओके जी, तो यहाँ पे ना सिंपल वर्डिंग में अगर हम कहें तो ये बेसिकली जो विलियम वॉन्ट साहब टीचर, हैं बिल्कुल इनको बिल्कुल। इनको बिल्कुल फादर सर। ऑफ साइकोलॉजी जी इसलिए सर। कहा जाता है क्योंकि साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट जो है ना वो इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का पार्ट ही हुआ करता था। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 1879 के अंदर। तो इसकी वजह से हम इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? जी मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है? अमेरिकन जिसके कहा जेबी वास्टन, आई थिंक। नहीं, वो तो बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके फाउंडर हैं। हाँ सॉरी, अच्छा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और साथ ही क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया है